वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम देख रहे थे जो वनपाल और वन रक्षक है उसके टेस्ट। तो ये हमारे राजस्थान जीके की जोग्राफी है, उसका टेस्ट फर्स्ट होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बाड़मेर सांचौर घाटी किससे संबंधित है। तो राजस्थान में जो बाड़मेर में सांचौर घाटी है वो संबंधित है हमारा तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेल और प्राकृतिक गैस से। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में बाड़मेर सांचौर घाटी तेल और प्राकृतिक गैस की खोज से संबंधित है और यह तृतीयक आयु है, मतलब ये तीसरी तृतीयक आयु। तृतीयक आयु कौन सा? जब ये बनने वाले थे। तो बाड़मेर और राजस्थान के जो जालोर का हिस्सा है वहां पर भी ये मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है हमारा नेशनल हाईवे 71B। कौन सा है? नेशनल हाईवे 71B। ये केवल 5 किलोमीटर लंबा है और इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर कितनी है? तो राजस्थान के अंदर केवल इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, जबकि ये पूरा पूरा कितना लंबा है? तो ये 72.90 किलोमीटर, यानी कि लगभग 73 किलोमीटर लंबा है और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसका नया नाम अब क्या रख दिया गया है? इसका नया नाम है अब 919। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नया नाम क्या है? 919। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 71B है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान में कहाँ से गुजरता है? तो ये भिवाड़ी से गुजरता है और भिवाड़ी से ये गुजरता है और हरियाणा में ये जाता है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो NH-15 है ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो जो गतिशील रेत के टीले होते हैं राजस्थान के अंदर, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है धोरे। क्या कहते हैं? धोरे। तो राजस्थान में जो रेत के टीले हैं वो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, इनके अंदर आपको दिखाई देते हैं। रेत के जो टीलों की हाइट है वो कितनी होती है लगभग? तो वो होती है 6 मीटर से लेकर 60 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। और लंबाई 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी है बनास नदी। नदी के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। जो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है? ये कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ है हमारा कहाँ पर है? बताइए आप मुझे। कुंभलगढ़ है हमारा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। बनास नदी चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा। जो सवाईमाधोपुर जिले के खंडार ब्लॉक के जो रामेश्वर धाम है, सवाईमाधोपुर में रामेश्वर धाम है, जहां पर ये चंबल से मिल जाती है। ठीक है। माही नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और वापस मध्य प्रदेश में ही चली जाती है। लूनी नदी पश्चिम भारत में थार के रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, जो आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी ये मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। तो वो नदी है हमारी कौन सी नदी है? बताइए। तो वो है हमारी चंबल नदी। तो चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो चार मावती है। क्या है? चार मावती। तो इस नदी का प्राचीन नाम चार मावती है और कुछ स्थानों पर इसको कामधेनु भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये 6 जिलों से होकर बहती है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और औसत चौड़ाई इसकी 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका हिस्सा है? जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है? तो वो हमारे हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। और हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान का पूर्वी
और दक्षिण पूर्वी का हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9.6% हिस्सा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर स्थित है? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर स्थित है? तो राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जयपुर स्थित है। और इसके अंदर और कौन से जिले आते हैं? जैसे कि जयपुर तो आ ही गया, जयपुर के अलावा दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, ये जिले ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का प्रमुख मक्का है उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है हमारा दक्षिणी भाग। राजस्थान के दक्षिणी भाग में मक्का सर्वाधिक उत्पादित होती है, क्योंकि वहां पर जो नमी है वो सर्वाधिक रहती है। और मक्का उत्पादक जिले अगर आपसे पूछें तो वो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो ये प्रमुख जिले हैं जहां पर मक्का उत्पादित की जाती है। अगर आपसे पूछे कि चावल कहाँ उत्पादित होता है, तो सर्वाधिक चावल बूंदी, राजस्थान के बूंदी में उत्पादित होता है। बाजरा अगर आपसे पूछे तो अलवर, बाजरा अगर आपसे पूछे बाजरा, तो बाजरा हो जाएगा अलवर और जयपुर के अंदर। जवार अगर आपसे पूछे तो जवार से हो जाएगा आपका अजमेर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य में सबसे व्यस्त है? व्यस्त का मतलब है बिजी। तो वह कौन सा राजमार्ग है जो राजस्थान का सबसे बिजी राजमार्ग है? तो वो है हमारा NH8। क्या है? NH8। और सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा NH15 है राजस्थान का, जिसका नया नाम अब क्या हो गया है? 68, 11 और 62। NH8 राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 और 58, जो पहले NH8 हुआ करता था। राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकतम लंबाई किस जिले के अंदर है? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकतम लंबाई किस जिले के अंदर है, तो वो है हमारा उदयपुर जिला। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई, ये तो हो गई मैक्सिमम। और अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम कौन सा जिला हो जाएगा? तो मिनिमम के लिए हो जाएगा सवाई माधोपुर। और अधिकांश जिलों से गुजरने वाला जो राजमार्ग है वो कौन सा हो जाएगा? अधिकांश जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग हमारा हो जाएगा NH27, जिसका जो पुराना नाम है वो क्या था? वो है NH76, जो 7 जिलों से निकलता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो वह कौन सी नदी है जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है? तो वह है हमारी बेड़स नदी। कौन सी नदी है? बेड़स नदी, जो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ये बनास नदी की मुख्य सहायक नदी है। किसकी? बनास नदी की। और ये उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बहती है, मतलब ये उत्तर और ये पूर्वी, तो ये ऐसे बहती है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये ऐसे बहती है, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बहती है। और यह 4 जिलों से प्रभावित होती है। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 4 जिले हैं, एक तो है उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया और भीलवाड़ा हो गया। तो ये 4 जिले हैं जहां से बेड़स नदी प्रवाह होती है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन किसके? राजस्थान ज्योग्राफी के। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर कैसे लगे आपके क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।